नमस्कार दोस्तों, S2OK स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज की तरह हम भी आज 7:30 बजे आप लोगों के लिए PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC का, जो कि प्रश्न लैंग्वेज में पूछा गया। और ये क्वेश्चन 6 to 8 TGT और PGT दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। और जो लोग नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली हम ऐसे ही हिंदी के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि हमारा कंटेंट सही होता है, बस शर्त ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ की सुविधा कम है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होता है और साउंड का भी थोड़ा दिक्कत है। लेकिन आप लोग उसको इग्नोर करते हुए आप लोग इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे। डेली हम आप लोगों के लिए हिंदी का टॉपिक लेके आएंगे। दोस्तों, हम अपने बारे में बता दें, हम खुद BPSC का एक टीचर हैं, BPSC टीचर हैं और हिंदी सब्जेक्ट से हैं। सब्जेक्ट मेरा भी हिंदी है। ठीक है, तो हमें पता है कि आप लोग कहाँ कौन सी गलती किए हैं, क्योंकि हम भी अपनी गलतियों से सीख के आए हैं। और जो भी लोग नए हैं उन लोग गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसीलिए हम वीडियो डेली रेगुलर बेस पे लेके आते रहते हैं। और डेली शाम को 7:30 बजे डेली आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आते हैं। और जो लोग हैं नए उन लोग को फिर से बता दें कि S2OK स्टडी ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जुड़ जाएंगे ताकि आप लोग को ये जो PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ ये PDF आप लोगों को क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। पढ़ाने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, उसका हम PDF उस ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का भी लिंक है और व्हाट्सएप का भी लिंक है, चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर से, जो कि 1 से 8 तक क्या होता है, 1 से 8 तक इंग्लिश होता है और 9 से लेकर 30 तक क्या होता है, हिंदी होता है, जो लैंग्वेज पेपर है। तो लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेंगे, लैंग्वेज भी आजकल अच्छा खासा दे रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अति, अभि, अधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अधि। अधि प्लस आत्म क्या हो जाएगा? अध्यात्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है कि अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया क्या है? पीटना, सोना, पाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सब लोग बताएंगे। ये भी PSC का ही पेपर है, लैंग्वेज पेपर में का। बताइए इसको कि इसमें से अकर्मक क्रिया क्या है। एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक में कर्म नहीं होता, ठीक है। कर्म दे या ना दे, अगर उसमें कर्म फिट हो सकता है तो उसमें अकर्मक नहीं कहा कि वो सकर्मक होगा। इसका राइट आंसर सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना। अकर्मक क्रिया है। सोना मतलब क्या? सोना। किसको सोना? तुम खुद सो रहे हो, जैसे मैं सो रहा हूँ, उसमें कर्म नहीं लगा सकते। लेकिन पीटना, पीटना कर्म समझते हैं, जो कि होता है जैसे मैं मोहन को पीट रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मोहन क्या हो गया? उसका कर्म हो गया मोहन को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, सुने ना, तो वो मोहन को पीट रहा है। पाना, कुछ चीज़ तो पाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब पाया, मैंने मिठाई पाई, तो क्या हो गया? ये भी सकर्म है, सकर्मक क्रिया है। तो ये दोनों क्या है? सकर्मक क्रिया, जो कि क्रिया के साथ आएगा। लेकिन सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया, जो शारीरिक गतिविधि होता है।
लगभग लगभग जो जिसमें कोई कलम नहीं आ पाएगा। चलिए इसमें देखिए, बताइए राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 11 नंबर में बताइए। कर्ता कारक का, संबंध कारक का, कर्म कारक का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, राम ने जो पढ़े होंगे ना, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने, कर्म का, कर्ता ने कर्म को, करण, करण कारक क्या होता है? करण से। अपदान का होता है अलगाव, उसका भी से होता है। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसमें से बताइए गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है सब, चार, कुछ, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचों ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे, समझते हुए चलेंगे तभी आएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला का बताइए गुणवाचक विशेषण का, कि जो चार ऑप्शन दिया गया है 5, उसमें से कौन सा होगा सही? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 वाला ई। इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है, गुणवाचक का कोई भी ये नहीं है, चारों तीनों में से कोई नहीं है, क्योंकि जो सब है वो अनिश्चित वाचक, संख्यावाचक या परिणामवाचक में होगा। ठीक है, गुण नहीं है। चार क्या है? संख्यावाचक है, कुछ परिणामवाचक है। तो गुणवाचक क्या क्या हो सकता है? गुणवाचक में उसका गुण होना चाहिए। जैसे सीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या हो गया? उसका विशेषता हो गया, उसका गुण हो गया, सुंदर हो गया। अच्छी लड़की है, राम अच्छा लड़का है। मोहन काला है, तो काला क्या होगा? उसका क्वालिटी हो गया, गुण हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, तो ये गुणवाचक में जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। अवयव है बुढ़ापा, बूढ़ा, ऊपर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि इसमें से कौन सा अवयव शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि ऊपर जो है वो भी अवयव है, बूढ़ा है, जो दोनों अवयव है, तो दो है, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निर्देश दिया हुआ है कि 14 से 25 तक, ठीक है, 14 से 25 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए सही विकल्प का उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, इसके बाद आंसर बताइएगा। गद्यांश एक बार हम भी पढ़ के सुना देते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक बस चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान को सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुखी पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश के कल्याण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका गद्यांश है और क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश का शीर्षक क्या है? माता पिता का संतान से प्रेम, जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, जीवन का बुरा समय लड़कपन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ये बताइए। तो राइट आंसर आपको सब लोगों को पहले लाइन से ही दिख जा रहा है कि मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय क्या है? लड़कपन है, और यही इसका शीर्षक भी है। ठीक है, तो जीवन का सबसे सुनहरा समय क्या है? लड़कपन है। गद्यांश को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, गद्यांश जो कि आजकल 20 नंबर से 25 नंबर के बीच में पूछा जाता है। ठीक है, तो 25 नंबर ये समझ लीजिए आपका पेपर ही में ही दिया हुआ है। अब इसको नहीं लूटेंगे तो फिर दूसरे लोग लूट के आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, फोकट का नंबर है ये।
बस अब वहीं पे ऑन द स्पॉट अपना दिमाग लगाना है और कर देना है। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? गद्यांश में जो ऐसे लोग आया था उसका अर्थ बताना है। जो अपने माता पिता से उदासीन हो जाते हैं, जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं। तीसरा जो ऑप्शन सी है, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुखी पहुंचाते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर बताइए। चलिए ऐसे लोग को ढूंढेंगे गद्यांश में, जो कि ये है। देखिए ऐसे लोग यहाँ से पढ़ेंगे। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता की त्याग और सेवा को क्या हो जाते हैं, भूल के उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश कल्याण नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग किसके बारे में बात किया गया है? जो लोग अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूल के उन्हें दुख पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर खोजेंगे ऐसे लोग, जिसमें है ऑप्शन नंबर सी में कि जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूल के उन्हें दुखी पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गद्यांश का क्वेश्चन है। जो लोग नए अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये गद्यांश है। गद्यांश में से क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे नहीं समझेंगे कि ये कहाँ से ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। गद्यांश है तो गद्यांश का ही क्वेश्चन ढूंढ के उसी में से करना है। और ये गद्यांश है, इसको एक बार पढ़ लीजिए बैक पीछे करके वीडियो को, और इसी में से उत्तर देना है। 15 हो गया, अब 16 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश में कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब होती है, कब नहीं होती है। सॉरी, देखिए नहीं अगर भूला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बुढ़ापे में, लड़कपन में, जवानी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो हमें लगता है कि आप लोग बिना गद्यांश पढ़े ही बता सकते हैं कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती है। तो गद्यांश के हिसाब से ही क्या होगा, लड़कपन में, यानी बचपन में उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, जो कि गद्यांश में साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कि इस समय का मतलब क्या, लड़कपन में समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। ठीक है, तो गद्यांश का जो नंबर है वो समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा नंबर है। जो इसको सही से ऑन द स्पॉट एग्जाम में नहीं करेगा वो एग्जाम से समझ लीजिए कि बाहर ही हो गया रिजल्ट से। चलिए नेक्स्ट, दुख की बात क्या है? दुख की बात क्या है? ऑप्शन ए है कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ऑप्शन बी कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं। ऑप्शन सी कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुख की बात क्या है इसमें पढ़ेंगे गद्यांश 1 में। देखिए इसको हम कर देते हैं। तो दुख की बात यह है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं, सेवा को भूल जाते हैं और उन्हें क्या पहुंचाते हैं, तो दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर खोजेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। तो दोनों ऑप्शन है बी और सी। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, ये है या नहीं है, ये तो इसमें खोजेंगे। अगर है, देखिए ये तो मिल गया कि त्याग और सेवा को भूल जाते हैं और दुखी पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे स्वयं कष्ट सहते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है घर से बाहर निकालते हैं। लेकिन आप इतना याद रखेंगे यहाँ से कि जब दो ऑप्शन मिल गया तो आंसर क्या होगा, एक से अधिक। जब दो ऑप्शन ये मिल गया, बी वाला भी और सी वाला भी, दोनों ऑप्शन मैच कर गया तो एक से अधिक उत्तर होगा। ये मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है। तो दुख की बात क्या है, तो दुख की बात कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं और कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। ये नहीं कि बस पहला ये त्याग सेवा भूल जाते हैं, इसके बाद दुख पहुंचाते हैं को भूल गए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों दिया हुआ है। माता पिता के सेवा त्याग को तो भूल ही जाते हैं, उन्हें दुखी भी पहुंचाते हैं, तो दुख वाला को नहीं छोड़ सकते जो यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन सेम है। मनुष्य में कब चिंता नहीं होती, सबसे अच्छा समय, तो सबसे अच्छा समय क्या, लड़कपन। लड़कपन यानी बचपन का समय, जो कि आप लोग
बचपन में किसी प्रकार का चिंता फिक्र नहीं होता, एकदम चैन से खाइए पीजिए खेलिए कूदिए दोस्तों के साथ। और अब के समय क्या है, टेंशन है, नौकरी करने का, एग्ज़ाम निकालने का, हर चीज़ का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, टेंशन ही टेंशन है जवानी में। और बुढ़ापा में तो पता ही है, बस डंडा पकड़ के झूलना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा समय क्या है, बचपन है। जो गद्यांश नहीं पढ़ेगा उससे भी पता बात समझ जाएगा कि लड़कपन ही होता है सबसे अच्छा समय। चलिए नेक्स्ट, माता पिता स्वयं को बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? संबंधियों को कोप से बचने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपनी संतान के सुख के लिए। उपयुक्त में से एक सटीक, उपयुक्त में से कोई नहीं जवाब देंगे। और ये रहा है आपका गद्यांश, निकाल देते हैं। तो माता पिता स्वयं को बहुत कष्ट सहते हैं, क्यों? अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। तो किसकी सुख के लिए? अपनी संतान की। तो यहाँ से खोजेंगे कि कौन सा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो अपनी संतान का सुख के लिए माता पिता बहुत कष्ट सहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 19 तक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, जो कि ये भी गद्यांश है। अब गद्यांश दूसरा आ गया है, गद्यांश नंबर 2, इसको भी पढ़ लीजिए एक बार। जापान एक छोटा द्वीप है। जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका गद्यांश। अब स्टार्ट होता है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है 20वां नंबर, जो कि गद्यांश से ही है, गद्यांश दूसरा वाला, गद्यांश 2 से। जापानी नवयुवक दूसरे देश में जाकर क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है दूसरे देशों में आनंद से समय बिताने के लिए। ऑप्शन बी जो है अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। ऑप्शन सी जो दूसरे देशों में घूमने फिरने के अवसर प्राप्त करने के लिए। चौथा पांचवा तो ऑप्शन आपको पता है, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जापानी नवयुवक दूसरे देश में जाकर क्यों पढ़ाई करते हैं, इसमें से खोजेंगे। तो जापानी नवयुवक दूसरे देश में जाकर पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि क्या खोलते हैं, अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग बड़े खूब साफ रहते हैं, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? तो सभी चीज़ें इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन लोग क्या होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ था कि क्या होते हैं, जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं। ये नहीं कि साफ रहते हैं इसीलिए मेहनत करते हैं ना, बहुत परिश्रमी होते हैं, इसीलिए क्या क्या करते हैं, वो लोग सभी चीज़ों को बनाते हैं। मतलब उसका समझेंगे, कोई चीज़ अगर आप लोग बनाएंगे तो साफ सफाई से थोड़ी मतलब है कि साफ रहते हैं इसलिए बनाते हैं, अच्छे हैं इसलिए बनाते हैं, नहीं, आप परिश्रमी है इसलिए वो कार्य को आप क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। जापानी लोगों की क्या विशेषता है? जापानी लोगों की क्या विशेषता है? ये विद्वान होते हैं, ये लोग देशभक्त होते हैं, ये लोग परिश्रमी होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जापानी लोगों की विशेषता खोजेंगे इसमें से, गद्यांश में से। अपने से नहीं ये कर देना है कि अपने से बस जो भी है वो कर देंगे। पहला चीज़ कि ये लोग तो बड़े परिश्रमी होते हैं, साफ सफाई से रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये दूसरे देश में जाके क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपने देश में क्या होते हैं, कल कारखाने खोलते हैं, इसलिए इन लोग के मन में देशभक्ति भी है। ठीक है, दूसरे देश में जाके अपने देश में आके खोलते हैं तो देशभक्त भी हैं। ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे अब, तो इन लोग की विशेषता क्या क्या है, ये देशभक्त भी होते हैं
और ये परिश्रमी भी होते हैं। लोग पढ़े लिखे हैं तो विद्वान तो होंगे ही होंगे, तो इसका राइट आंसर 1 से अधिक होता है। ठीक है, राइट आंसर 1 से अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जापानी लोगों की विशेषता इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी और ई ऑप्शन भी आता है, ऐसा नहीं कि डी और ई ऑप्शन नहीं देगा, दोनों देगा, बस तो ये थोड़ा कम रहता है। लेकिन पद्यांश में तो ज़्यादातर गद्यांश पद्यांश में ऑप्शन डी ही ज़्यादा हो जाता है कई बार। चलिए, जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? प्रदर्शन प्रिय होने के कारण, खूब साफ रखने की आदत के कारण, बड़े परिश्रमी होने के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? क्योंकि प्रिय प्रदर्शन के कारण नहीं, परिश्रमी हैं तो धंधा खोलेंगे। खूब क्या रखते हैं? साफ सफाई करने की आदत के कारण उन लोग का घर सुंदर फुलवारी सा क्या होता है, लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान हरा भरा क्यों रहता है? जापानी बड़े परिश्रमी हैं, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, जापानी लोग अपने देश को सुंदर बनाकर रखते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जापान हरा भरा क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है, क्या होता है, गर्म प्रदेश है। यहाँ पे लास्ट लाइन में देखेंगे लिखा हुआ था कि जापानी, देखिए वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं, इसलिए देश हरा भरा रहता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लाइनिंग साफ लिखा हुआ है कि वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। तो अपने से ज़्यादा वो नहीं करना है। इसमें जो ऑप्शन है और जो पद्यांश दिया हुआ है गद्यांश, वही आप लोगों को करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जापान की जलवायु क्या है, बहुत ठंडी नहीं, इसलिए यह देश क्या रहता है, जापान हरा भरा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, द्वीप शब्द का अर्थ। देखिए अभी आप पैसे से नहीं मतलब है इसका, अब इसका मतलब बताना है कि द्वीप जो होता है, जो समुद्र के बीच में रहता है, उसका अर्थ क्या है? स्थल का वह भाग जो चारों ओर पर्वत से घिरा हो, स्थल का वह भाग जो चारों ओर वन से घिरा हो, स्थल का वो भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, 30 नंबर तक आपको करना है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दोस्तों आप लोग लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि ये 21 क्वेश्चन टोटल हो जाएगा, 30 लेके, मतलब 9 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन है उसमें से आप लोग कितना सही जवाब दे रहे हैं। तो इसीलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थल का वह भाग जो क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है। चलिए 25 के बाद अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, जो कि पैसेज कहाँ तक था लिखा होगा इसमें, गद्यांश 2 का यहाँ तक पैसेज था 25 तक, और इसके बाद 26 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। देशज शब्द बताना है, देशज शब्द है लात, खुरपी, भात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताना है। जो देशज शब्द होता है, देशज भी देशज, तो उसमें बताइए कि देशज शब्द क्या है। तो इसमें से लात भी देशज है, खुरपी भी है, भात भी है, इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? आंसू, दर्शन, प्राण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं बताइए। सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो आंसू क्या होते हैं, बहते हैं, बहुवचन हुआ, बहते हैं, ये तो है। ठीक है, दर्शन, मैंने आज भगवान के दर्शन किया नहीं, किए, दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, प्राण, निकला, प्राण निकले, ये भी प्राण जो है हमेशा बहुवचन, ये नहीं कि प्राणे निकले, दर्शन आंसू ना, इसका बहुवचन में ही सदा प्रयोग होता है। ठीक है, तो तीनों हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी बहुत जगह हो गया है, क्योंकि देखेंगे इधर पैसेज वाले में भी 2 से 3 ऑप्शन नंबर डी था, जो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, एक से अधिक है, इसका भी एक से अधिक है। ठीक है, तो एक से अधिक वाले को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एक से अधिक
बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, आपका बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, इसीलिए हल्के में नहीं लेंगे इसको। जो ऑप्शन नंबर डी है उसी लिए दिया गया कि आप लोग गलती करें जल्दीबाजी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिठास। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? आस, आ उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको तोड़ेंगे मिठास को, मीठा प्लस आस दोनों जुड़ के क्या होगा? मिठास। मीठा प्लस आस, मिठास। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आस जो है प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम पुरुष सर्वनाम बताना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक वाले क्वेश्चन, जो कि ऐसा मान के चलिए कि टीजीटी पीएचडी में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये लैंग्वेज में दे दिया है। समझ लीजिए कि बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा नहीं होगा इसे तुक्का मार के पास हो जाएगा लैंग्वेज वाला। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पीआरटी का तो आप लैंग्वेज पेपर एक बार देखेंगे तो वो तो समझ लीजिए यूजीसी नेट लेवल का दिया हुआ था, ठीक है। तो लैंग्वेज को भी हल्के में नहीं लेंगे। पीआरटी का बात कर रहे हैं जो कि मिडिल स्कूल का था, उसका लैंग्वेज पेपर नेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, जो कि आप लोग देख के, हम लोग देख के दंग रह गए थे कि ऐसे कैसे पेपर दिए, वो भी पीआरटी का। लैंग्वेज ये या टीजीटी पीएचडी में पूछता तो थोड़ा अच्छा रहता, वो नेट का पेपर पूरा उठा के दे दिया था क्वेश्चन, उसमें 3-4। तो लैंग्वेज भी आप लोग तैयार रखेंगे। तो मध्यम पुरुष कौन सा है इसमें से? वह, तू, हम, डी, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष तू। ऐसे याद रखेंगे, इसको हम बताते हैं। एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो ये मान के चलना है। देखिए ट्रिक ये है इसका, सबसे उत्तम कौन है? तो हम हैं, ठीक है। हम या मैं बोलते हैं ना कि मैं सबसे उत्तम हूँ, घमंड में लोग बोलते हैं मैं सबसे उत्तम हूँ। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि हम सबसे उत्तम हैं और मैं, उसके बाद तुम मध्य वाले हो, सामने वाले को दूसरा मानेंगे। जैसे दो लोग आमने सामने बैठे हैं, देखिए ऐसे याद रखेंगे, दो लोग आमने सामने बैठे हैं, ये जो बोलेगा वो क्या बोलेगा? मैं। अपने आप को क्या बोलेगा? मैं या हम। तो अपने आप को क्या दिखाएगा? सबसे अच्छा दिखाएगा। तो सबसे उत्तम कौन है? पुरुष हम हैं, मैं हूँ। इसके बाद जो सामने बैठा है उसको भी तो महत्व देना है। इसके बाद तुम हो, यानी मध्यम हो। और जो वहाँ नहीं बैठा है, वह लोग, वे लोग किस में जाएंगे? अन्य पुरुष में जाएंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, तू और तुम मध्यम पुरुष में, और सबसे उत्तम हम और मैं उत्तम पुरुष में, और वह अन्य पुरुष में जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है प्रभाव, पहिया, परिवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तो प्रभाव है। क्या है? प्रभाव तत्सम शब्द है। बाकी क्या है? तद्भव है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देंगे और भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का आज क्वेश्चन कितना सही हुआ है। कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि 21 टोटल क्वेश्चन था, उसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जाएं, इतना तक रुके हैं तो। और हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके ये बताएं किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पे हम वीडियो आपको लेके आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।